अभी ये चौथा सवाल शुरू करते हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कोई मीनार है, तो हमने मीनार बना दिया। ये मान लीजिए ए बी कोई मीनार है, ए बी कोई मीनार है। अब क्वेश्चन कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी, तो पाद बिंदु यही तो है, इससे 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर कोई बिंदु है, वहां से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये तो है, वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखा जाता था बनता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री बना दिया, इसको बिंदु सी ले लिया। अब जो जो चित्र में हमने बनाया है वही लिख देना है। ऐसे लिख देंगे माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जो जिसके शिखर का उन्नयन कोण भूमि के बिंदु सी से 30 डिग्री है। जो चित्र बनाया वही लिख दिया। अब लिखेंगे माना ए बी, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ए बी एच मान लें, माना ए बी बराबर एच, वही समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी, ए बी क्या लंब बटा कर्ण tan 30 डिग्री, ए बी कितना है एच, और बी सी 30 मीटर तो दूरी थी, 30 मीटर है ये, तो tan 30 डिग्री 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3h इजक्वल टू 30, h इजक्वल टू 30 √3 परमेकरण √3 से ऊपर नीचे गुणा 30 अपॉन ये जान लीजिए कि जैसे कोई है, अभी √3 गुणे √3 करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3, और ये जो अंदर से 2 का जोड़ा तो बाहर आता है, वर्ग का वर्गमूल निकालते हैं तब, तो ये 3 ही तो आएगा, इसीलिए वर्ग हट जाता है, तो इसमें क्या होगा 3, इसको कट जाएगा 10, तो h बराबर 10 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। अब यह क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, तो डोरी की लंबाई अब ढीली होगी तो कोण निकल ही नहीं पाएगा, यानी कि डोरी क्या है बिल्कुल सीधी है। तो अब वही चीज़ हमें जो क्वेश्चन कह रहा है वही कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पतंग है, मान लीजिए एक पतंग यहाँ उड़ रही है जो क्या है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे है, तो ये कितना होगा 60, और क्वेश्चन में है कि भूमि के किसी बिंदु से, मतलब पतंग को भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है, और पतंग को भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया, और डोरी क्या है, डोरी तनी हुई, मतलब डोरी में कोई ढिलाव नहीं है, और झुकाव कितना है उसका 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बना दिया, इसको नाम दे दें ए बी सी। जो हमने किया है वही मान लेंगे।
क्या है, BC, BC भूमि के क्षैतिज तल तो है, क्षैतिज तल से 60 मीटर ऊंचाई बिंदु ए पर पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। माना पतंग की डोरी AC है। वही लगाएंगे अनुपात लंबटा कर्ण, क्योंकि हमें AC डोरी की तो लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमें लंबटा कर्ण लगाना पड़ेगा। जो ज्ञात हो और जो ना ज्ञात हो उसी का हम अनुपात लगाएंगे। लिखेंगे समकोण कोण त्रिभुज ABC में, समकोण की तो बात कर रहे हैं, तो समकोण B पर बन रहा है तो B बीच में रखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा AC, AB क्या, लंबटा कर्ण, लंबटा कर्ण क्या होगा, साइन कोण 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। AB कितना है, AB 60 डिग्री है, और AC तो डोरी है, हमें ज्ञात करना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। AC √3 = 120, तो AC = 120/√3 परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कर देने से कितना आया, 120 √3 ये वही रूट हट जाएगा, 3 बचेगा ना, 40 √3 AC, और AC ही तो डोरी थी, अतः पतंग के डोरी AC की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। ये आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन 6 है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कोई भवन है जिससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला। एक चीज ये जान लें इससे पहले कि जब हम कोई वस्तु है या कुछ देख रहे हैं, हम यहाँ हैं, तो हमारे नेत्र द्वारा कोण कम बनेगा। जितने ही दूर चलते जाएंगे उतना ही कोण कम बनेगा। सपोज करिए आप अपने घर में टीवी लगी है, आप थोड़ी दूरी पे बैठे हैं, तो आपको अपना सर ज़्यादा उठाना नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको कम, आपके नेत्र द्वारा कम कोण बनेगा। जबकि अगर जितना ही आप पास जाएंगे उतना ही आपको क्या, अपना सर उठाना पड़ेगा, यानी कि जितना ही आप पास जाएंगे उतना ही कोण क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और जितना ही दूर जाएंगे एक टाइम पे कोण क्या होगा, बिल्कुल कोण खत्म ही हो जाएगा। और जितना ही नज़दीक जाएंगे पता लगेगा कि एक टाइम पे बढ़ता ही चला जाएगा कोण। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। 30 है और ये 60 हो गया, तो जितना ही उस वस्तु के नज़दीक जाएंगे कोण बढ़ता जाएगा और जितना ही दूर जाएंगे कोण घटता जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन पे थे कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। वो उसके पास जाता है तो देखो बढ़ नहीं जा रहा है, 30 था 60 हो गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। मान लीजिए कोई AB एक भवन है और यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है। ये कोई लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है लड़के की ऊंचाई।
अब लड़के की आंख यहाँ पे तो होगी, नेत्र से तो देख रहा है, तो नेत्र के सीधे क्षैतिज तल हो जाएगा, क्षैतिज तल हमने बना दिया। अब लड़का यहाँ पर था, तब उसके नेत्र से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री था। अब लड़का कुछ आगे गया तो बढ़कर कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो लड़का कितना दूरी चलकर गया, यही पूछ रहा है, यही दूरी हम x मान लें, यही पूछ रहा है, यही दूरी पूछ रहा है। भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो हमें कोण ज़्यादा जितने त्रिभुज बन रहे हैं वो यहाँ पे तो बन रहे हैं, तो हमें इतने की भी तो ज़रूरत है। तो ये ए बी, इसको हम मान लें डी, इसको हम सी मान लें, और इसको एफ मान लें, इसको ई मान लें, इसको रहने दो, एक भी इसको तो ऐसे। ये लड़का तो है, तो हमें ये दूरी निकालने के लिए हमें लड़के की अगर दूरी इसमें पूरे में से घटा दें तो ये दूरी नहीं निकल आएगी, तो वही हो जाएगी। इसको अभी माइनस कर दें। अच्छा, जो हमने बनाया है उसको हम लिख लें पहले। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? ये 6 है। माना ए बी एक ए बी एक 30 मीटर ऊंचा भवन है तथा ईसी बराबर 1.5 मीटर ऊंचा लड़का जो है वही हमने लिख दिया। अब देखो, ये EC बराबर ED नहीं, क्वेश्चन में देखो EC बराबर BD होगा, जितना EC है उतना ही तो BD होगा, तो इसको लिख सकते हैं EC बराबर BD बराबर 1.5 मीटर। इंपॉर्टेंट, इसको समीकरण 1 दे दो। तथा अतः AD कितना हो जाएगा? अगर AB में से हम BD घटा दें तो AD नहीं निकल आएगा। अतः AD बराबर AB माइनस BD। तो AB तो 30 था और ये लड़के की ऊंचाई 1.5 है, तो कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। और हमें क्या याद करना है? लड़के द्वारा चली गई दूरी ना CF याद करना है। तो ये CF बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब देखिए, जब ये हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसकी वैल्यू पहले ही निकाल लें, क्योंकि हमें इसको रखना पड़ेगा तभी तो ये आएगा। तो हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लें। और ये कितना आया है? 28.5। इस पूरे में से इसको घटाने पे 28.5 आया है। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज ADF में ऐसे लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ADF में लंब बटा आधार लगा दें। AD बटा DF बराबर क्या? लंब बटा आधार tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये लंब वो कितना है? लंब ये 28.5 बटा आधार DF है, बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री का मान √3। तो DF √3 इक्वल टू 28.5। तो DF कितना आ गया? 28.5 बटा √3। ये DF की भी वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। अब पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः
अब ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, तब उसमें ये भी तो आ जाएगा और इसकी वैल्यू ये दोनों हमें पता है। तो जब ये लंबटा आधार लगाएंगे तो आधार ये प्लस ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, बस ये आ जाएगा। तो अब ये वाला त्रिभुज लेंगे ए डी सी, पुनः सम कोण त्रिभुज ए डी सी में ए डी बटा सी डी बराबर tan 30 डिग्री, लंबटा आधार tan 30 डिग्री। ए डी क्या है, ए डी 28.5 और सी डी है x प्लस ये डी एफ, x प्लस डी एफ बराबर tan 1/√3। तो x ये क्या होगा, x प्लस डी एफ बराबर 28.5 गुणे √3। x की वैल्यू हमें निकालना है, डी एफ की वैल्यू हमें पता है, तो डी एफ बराबर रख देंगे। अभी डी एफ बराबर 28.5 है ना, तो वही देखो वही रख दे रहे हैं। x प्लस डी एफ है 28.5 बटा √3 इजक्वल टू 28.5√3। x निकाल लेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 28.5√3 माइनस 28.5 बटा √3 यही होगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये √3 एलसीएम आएगा, ये 28.5 √3 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा, 3 ऐसे गुणा कर दें, माइनस 28.5 ये गुणा करने पर कितना आएगा 85.5 माइनस 28.5√3 ये 57/√3, ये 57/√3 इसको माइनस करने पे परिमेयकरण कर देंगे, √3 बटा √3 कितना आएगा 57/√3 बटा 3, ये 19 से कट जाएगा। अतः ऐसे लिख देंगे, अतः x बराबर ये x बराबर ही तो आया है 19√3, अतः लिख देंगे, अतः किसकी क्या पूछ रहा था, x हम किसे माने थे, अतः x लड़के द्वारा चली गई दूरी x बराबर 19√3, ये आंसर हो जाएगा मीटर।